मैं हूं निधि और आप सुन रहे हैं मुझे एट स्टोरीज बाय नीनी। अंगद, नैना और आर्यन तीन बहुत पक्के दोस्त थे। तीनों दिल्ली के एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ये तीनों अक्सर शाम को अपने अपने हॉस्टल से निकलकर बाहर एक चाय की दुकान पर मिलते और देर रात तक बातें करते थे। आज भी तीनों दोस्त उसी चाय की दुकान पर बातें कर रहे थे। तभी नैना ने बताया कि आज सब कॉलेज में परसों वाले केस की ही बातें कर रहे थे। कौन सा केस? आर्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अरे वही जिसमें कल दो लोग कॉलेज के पास वाले रिज के रास्ते से गायब हो गए थे। अंगद ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, क्योंकि वो लोग आधी रात को वहां गए थे और सभी को पता है कि आधी रात को उस रिज वाले रास्ते पर जाना मना है। नैना ने आगे जवाब दिया। ऐसा क्या? लेकिन क्यों? मुझे तो ये नहीं पता। आर्यन ने नैना से पूछा। तुम्हें नहीं पता? यहाँ सबको पता है कि कई साल पहले उस रिज के रास्ते पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है और कई लोगों ने वहाँ उसे अक्सर देर रात देखा है। मैंने तो रोने की आवाज़ें भी सुनी हैं और कई लोग इसी तरह वहाँ से गायब हुए हैं, जैसे कि परसों वाले वो लड़का और लड़की। नैना ने उत्तर दिया। क्या बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। तुम तो इन सब में विश्वास नहीं करते ना अंगद? आर्यन ने इस बार अंगद की तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं यार, वैसे तो मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि समझ ही नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। अंगद ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। तो चलो आज चलकर देख लेते हैं, थोड़ा रोमांच ही हो जाए, आर्यन ने जोश में कहा। सभी दोस्त तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए और आधी रात होने का इंतजार करने लगे। जब आधी रात होने वाली थी तो तीनों ने रिज की तरफ चलना शुरू किया। मुख्य रास्ते से एक पतला सा रास्ता रिज की ओर जाता था, जो दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा था। रास्ते में एक दो स्ट्रीट लाइट्स भी थीं, लेकिन वो एक दूसरे से काफी दूर थीं, इसलिए रास्ते के बीच कुछ जगहों पर घना अंधेरा था। रास्ते के बीच में एक ऐसी ही अंधेरी जगह पर नैना को कोई आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से उसकी चीख निकल गई। नैना की चीख सुनकर अंगद और आर्यन काफी घबरा गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने नैना को संभाला और उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब नैना ने बताया कि रास्ते में पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी ही लाश सड़क पर पड़ी हुई दिखाई दी, जिसके सर में से खून बह रहा था। उसके बाद उसने जैसे ही उन दोनों को पकड़ा वो लाश अचानक गायब हो गई। नैना की ये सारी बातें सुनकर अंगद और आर्यन भी काफी डर गए और उन्होंने वहां से वापस जाने का मन बना लिया। फिर वो लोग रिज की तरफ जाने की बजाय वापस उसी रास्ते से जाने लगे जहां से वो आए थे। आखिरकार वो लोग मुख्य रास्ते पर पहुंच गए और वहां से अपने अपने हॉस्टल जाने लगे। अंगद और आर्यन का हॉस्टल एक दूसरे से काफी नजदीक था और नैना का हॉस्टल उनसे कुछ दूरी पर था। अंगद ने नैना से कहा कि वो उसे हॉस्टल के बाहर तक छोड़ आएगा, लेकिन इसके लिए नैना ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो चिंता ना करे, हॉस्टल थोड़ा ही दूर है, वो चली जाएगी। अंगद और आर्यन कुछ देर बाद अपने हॉस्टल पहुंच गए और नैना भी अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अगले दिन जब अंगद और आर्यन दोनों कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ काफी शोर था। सब एक ही बात कर रहे थे कि कल रात रिज वाले रास्ते पर एक और हादसा हो गया। ये सुनकर अंगद और आर्यन काफी हैरान हो गए। उन्होंने जब थोड़ी पूछताछ की तो पूरी खबर सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि कल रात उसी रास्ते पर आधी रात को एक लड़की की लाश पड़ी मिली, जिसके सर पर से खून बह रहा था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना ही थी। ये सुनकर दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच में पड़ गए कि आखिर उस रात उन्होंने क्या देखा। उन दोनों को नैना की लाश क्यों नहीं दिखाई दी? अगर नैना मर चुकी थी तो वो लड़की कौन थी जो हॉस्टल तक उनके साथ आई थी? इनमें से किसी भी बात का जवाब दोनों के पास नहीं था। आखिरकार दोनों ने इस हादसे से परेशान होकर कुछ दिन के बाद कॉलेज छोड़ दिया और अपने घर चले गए।